Assalamualaikum, what's up guys, hope you all are in good of spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe and then please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, starting with our today's topic, that is autopsy. ठीक है, तो autopsy basically derive हुआ है from two words. One is auto and the second is opsy. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ऑप्सी का मतलब होता है व्यू, यानी ऑटोप्सी मीन्स टू सी फॉर वन सेल्फ. ठीक है, अब हमारे पास एटॉप्सी को हम बेसिकली डिराइव करते हैं फ्रॉम अ वर्ड जिसे हम एटॉप्सिया कहते हैं. ठीक है, एटॉप्सिया का क्या मतलब है? इट मीन्स टू एग्जामिन एन ऑर्गन बाय एन इंसिजन आफ्टर गिविंग एन एक्सप्लोरेटरी इंसिजन. जब आप एक इंसिजन दे देते हैं, उसके बाद जब आप बॉडी को अंदर से खोल के एक्सप्लोर करते हैं, उसको फिर एग्जामिन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉप्सी. ठीक है, एटॉप्सी की और भी नाम होते हैं, लाइक नेक्रोप्सी हो गया या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो गया. ठीक है, नेक्रोप्सी इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स नेक्रो एंड ऑपिस. नेक्रो मीन्स डेड एंड ऑपिस मीन्स व्यू, यानी किसी डेड बॉडी को देखना, उसे स्टडी करना इज कॉल्ड नेक्रोप्सी. इट इज़ एन अदर नेम फॉर एटॉप्सी. इसी तरह पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज़ अगेन एन अदर नेम फॉर एटॉप्सी. पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर एंड मॉर्टम का मतलब होता है डेथ. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ. ठीक है, डेथ के बाद जब आप किसी बॉडी को खोल के स्टडी करते हैं, ईदर इंटरनली या आप सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी की, सो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या फिर नेक्रोप्सी. ठीक है, नाउ द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर ऑटोप्सी इज़ कि आप कंप्लीट जब एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी डेड बॉडी की, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स फर्दर एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस, ताकि आप जो कॉज ऑफ डेथ है उसे फाइंड कर सकें कि किस वजह से डेथ हुई है. इससे हम कहते हैं कि दिस इज़ ऑटोप्सी. यानी कॉज ऑफ डेथ को फाइंड करने के लिए जो हम एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, इसे हम ऑटोप्सी का नाम देते हैं. अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ऑटोप्सी की. 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ मेडिको लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी, जिसमें हमारे पास ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं ऑटोप्सी करते हैं. देन इज़ मेडिकल या हॉस्पिटल ऑटोप्सी, जिसमें हमारे हॉस्पिटल पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑटोप्सी करेंगे. थर्ड इज़ द मिनी ऑटोप्सी, एंड जो कि बेसिकली हम विसरास को एग्जामिन करते हैं जिसमें. ठीक है, और फोर्थ इज़ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, जिसमें हम सुसाइडल केसेस को डील करते हैं, उनकी ऑटोप्सी करते हैं. ठीक है, सो हम इन चारों को देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज़ मेडिको लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी. सो मेडिकल लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी में बेसिकली ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं ऑटोप्सी कर रहे होते हैं डेड बॉडी की, और विद द परमिशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, जब तक स्टेट परमिशन नहीं देता ये ऑटोप्सी नहीं हो सकती. जब स्टेट ने परमिशन दे दी, अंडर द लॉ ऑफ स्टेट, हम मेडिको लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं. और इसे परफॉर्म कौन करते हैं? ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. ठीक है, या ऑथराइज्ड मेडिकल पर्सनस जो हैं ये ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्टली टू आइडेंटिफाई द बॉडी. ठीक है, कि डेड बॉडी की क्या आइडेंटिटी है. सेकेंडली टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ. थर्डली मैनर ऑफ डेथ को फाइंड करने के लिए हम ये ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, कि वेदर इट इज़ नेचुरल डेथ या अननेचुरल डेथ, सुसाइडल है, होमिसाइडल है या एक्सीडेंटल डेथ है, किस वजह से डेथ हुई है. ठीक है, देन हमारे पास है कि डेथ की किन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है, तो उसको फाइंड करने के लिए भी हम मेडिको लीगल ऑटोप्सी करते हैं, या फिर मोड ऑफ डेथ को फाइंड करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा डेथ किस जगह पे हुई है, उसकी किसी क्राइम के साथ एसोसिएशन तो नहीं है. ठीक है, इस जगह इस चीज़ को भी हम मेडिको लीगल ऑटोप्सी करके फाइंड कर सकते हैं. देन टाइम सिंस डेथ को भी हम जो है देख सकते हैं थ्रू, यानी फाइंड कर सकते हैं थ्रू मेडिको लीगल ऑटोप्सी. तो ये कुछ चंद पॉइंट्स आप इनमें से याद कर लें, एंड यू कैन कोट दैम या राइट दैम इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी. देन हमारे पास मेडिकल ऑटोप्सी होती है. मेडिकल ऑटोप्सी कौन करता है? मेडिकल ऑटोप्सी बेसिकली आपके हॉस्पिटल पैथोलॉजिस्ट करते हैं. ठीक है, जो कि आपका जो कॉज ऑफ डेथ या कोर्स ऑफ डिजीज़ या फिर इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग थेरेपी को फाइंड या डिटर्मिन करने के लिए परफॉर्म की जाती है. सच एन ऑटोप्सी इज कॉल्ड मेडिकल ऑटोप्सी. मेडिकल ऑटोप्सी में आपने याद रखना है ये कौन करता है? हॉस्पिटल पैथोलॉजिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको हॉस्पिटल ऑटोप्सी का भी नाम देते हैं. अब आपने याद रखना है, जब भी मेडिकल ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है, इट इज़ ऑलवेज डन आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द रिलेटिव्स. ठीक है, डेड बॉडी के रिलेटिव से परमिशन ली जाती है, उसके बाद मेडिकल ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है. ठीक है, पाकिस्तान में मेडिकल ऑटोप्सी नहीं की जाती. पाकिस्तान में सिर्फ मेडिको लीगल ऑटोप्सी की जाती है. ठीक है, देन इज़ योर मिनी ऑटोप्सी. मिनी ऑटोप्सी में क्या होता है कि आप विसरास को बेसिकली एग्जामिन करते हैं,
जब आपने डेड बॉडी में इंसिजन दी, उधर से आपने विसरस को रिमूव किए, तो जो विसरस की ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसे हम मिनी ऑटोप्सी में डील करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली द एग्जामिनेशन ऑफ विसरस, ठीक है। मिनी ऑटोप्सी में हम एग्जामिनेशन ऑफ विसरस करते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर है बेसिकली उसके पास पहले पुलिस जो है विसरस को भेजेगी फॉर ऑटोप्सी, ठीक है। फिर पुलिस से हमारे जो विसरस हैं फॉर ऑटोप्सी दे वुड कम टूवर्ड्स डॉक्टर, डॉक्टर ऑटोप्सी परफॉर्म करेगा और उसके बाद ऑटोप्सी करने के बाद वो पैथोलॉजिस्ट या किसी केमिकल एग्जामिनर के पास भेज देगा। केमिकल एग्जामिनर या पैथोलॉजिस्ट उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, वो रिपोर्ट दोबारा से डॉक्टर के पास भेजी जाती है, ठीक है। डॉक्टर फिर दोबारा पुलिस को वो हैंड ओवर करता है, पुलिस रिलेटिव्स को दे देती है, ठीक है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है तो पुलिस फिर क्या करेगी कि मजिस्ट्रेट को अंदर इन्वॉल्व कर देती है। दिस इज़ द होल प्रोसीजर कि किस तरह से हमारे पास जो है वो रिपोर्ट बनती है आफ्टर एन ऑटोप्सी, ठीक है। देन इज़ योर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में बेसिकली हम सुसाइडल डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम सफिशेंट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं ड्यूरिंग दिस ऑटोप्सी और फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि डेथ जो सुसाइडल डेथ है वो किस वजह से हुई है, इंसिडेंस ऑफ सुसाइड क्या थी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल डेल्ट इन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी।